देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कोरोना से लड़ाई में बच्चों को सुरक्षा कवच देने का काम तमाम शहरों में चल रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी निगरानी में बच्चों के लिए मिशन वैक्सीनेशन का आगाज करने पहुंचे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल पहुंचे। अस्पतालों, हेल्थ सेंटर और स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। यहां बच्चे अपने माता पिता के साथ या पहुंच रहे हैं। बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देश भर में 15 से 18 साल के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह देखिए इस आयु वर्ग के यानी 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो पहुंच रहे हैं। उनका टीकाकरण इस वक्त शुरू हुआ है। पहला डोज उनको लगा है। कोवैक्सीन की पहली डोज ये लगी है और अगली खुराक यानी दूसरी डोज उनको 28 दिन के बाद मिलनी है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। जल्दी से जरा रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, मुंबई में क्या खास तैयारी और कितने तादाद में पहुंच रहे हैं बच्चे? देखिए, करीब 1 से 1.5 घंटे में वैक्सीनेशन ड्राइव बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वो शुरू हो जाएगी। अब कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यहां पर आएंगे जो इस सेंटर को इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन सुबह 9 बजे से ही बच्चे अपने यहां पर पेरेंट्स के साथ आना शुरू हो गए थे और इस वक्त तो जिस तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वो पूरी तरीके से भर चुका है। कई पेरेंट्स से मैंने बात करी, बच्चों से भी बात करी, तो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट तो बहुत है, सेंस ऑफ नर्वसनेस भी बहुत है कि कहीं उसके कोई वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट्स तो नहीं होने वाले हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा है पेरेंट्स को, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने वाले हैं। अगर कहीं फीवर होता है या हाथ में दर्द होता है तो वो भी बहुत रेयर होने वाला है। मुंबई में जितने दर्शक हैं उनको ये बता देना चाहता हूं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगने वाली है तो वो ट्विटर में भी जा सकते हैं। ट्विटर का बीएमसी का हैंडल है @mybmc, उसमें तमाम उनको जानकारी मिल जाएगी। सोशल मीडिया में बीएमसी ने तमाम वो जानकारियां दी हैं, कंडीशंस दी हैं, जिसको देखते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहां पर आ सकते हैं। जैसा कि ये सेंटर है बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, उसकी तरह ही 8 और सेंटर है, यानी कुल मिलाकर 9 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन की सुविधा रखी गई है। टारगेट रखा गया है पूरे दिन भर के लिए 1500 का, यानी आज ये टारगेट है पूरे दिन भर में 1500 बच्चों को कम से कम हर सेंटर में वैक्सीन लगाई जाए। पूरे मुंबई शहर में करीब 9 लाख से ऊपर बच्चे हैं इस आयु वर्ग के 15 से 18 के बीच के, जो इस सुविधा का आज फायदा लेंगे। वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है हर एक सेंटर में। हालांकि मुंबई में 400 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन बीएमसी का कहना है कि जैसे जैसे रिस्पांस देखा जाएगा वैसे वैसे ही सेंटर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। प्राइवेट सेंटर्स अभी हरकत में नहीं आए हैं, शायद 3-4 दिन उनको लगेंगे। हालांकि प्राइवेट सेंटर्स में जरूर पैसा लिया जाएगा। 1200 के करीब पर डोज का वहां पर पैसा होने वाला है, ये तो शायद हमें बात सुनने में आई है। लेकिन आज के दिन करीब 11:30 बजे जब कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मेयर किशोरी पेडनेकर इस सेंटर को इनॉग्रेट कर देंगे तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। उधर देखिए लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल जाकर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। यूपी में 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये लक्ष्य, ये टारगेट रखा गया है और इसी के तहत आज ये पहला दिन जब इसकी शुरुआत हुई तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अस्पताल में। उन बच्चों से मिले, उनको हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें वो भरोसा दिलाते हुए कि अब खतरा तो है लेकिन उसको लड़ने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर करनी होगी। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक और सहयोगी श्रुतिका इस वक्त जुड़ चुकी है, दिल्ली में मौजूद है। श्रुतिका, दिल्ली में क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और सुबह से अब तक कितने बच्चों को टीका लग चुका है?
देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं एसडीएमसी प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ आरके पुरम में। यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यहाँ दिल्ली के अंदर 159 सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के, और इस वक्त मैं यहाँ पर आरके पुरम में हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों की कतार यहाँ पे लगी हुई है। 15 से 18 साल के बच्चे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आना शुरू हो गए हैं। इस सेंटर के अंदर जो है जो टोटल नंबर रखा गया है, डेली लिमिट, वो 200 वैक्सीनेशन की रखी गई है कि 200 बच्चों को वैक्सीन लगेगी यहाँ पर, जिसमें कि 50 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, साथ ही 150 यहाँ पर टोकन दिए जाएंगे। तो अभी जो यहाँ बच्चे सुबह से आना शुरू हुए हैं वो पहले से ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं कोविन ऐप पे। बच्चों से जानेंगे भी कि क्या सोचा था आपने इतनी जल्दी अब आपको वैक्सीन लग रही है, पहला दिन है और आप सुबह सुबह आ गए, वो भी टीका लगा के आए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, कोरोना फैल रहा तो लगाना जरूरी है सबके लिए। तो आप यहाँ पे सुबह से ही है? नहीं, अभी भी आए हम तो थोड़ी देर पहले ही। और आप कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 4। सेक्टर 4 से। तो वैक्सीन लग रही है, क्या मन में भाव है? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है, और क्या होता। तो इधर जो है बच्चों की कतार यहाँ लगी हुई है। अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इधर वैक्सीनेशन सेंटर की साइट है जहाँ लंबी ये जो कतार है ये जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे पालन हो रहा है। साथ ही जब अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जो दोबारा यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पे पूरे आइडेंटिटी कार्ड जो भी बच्चों के हैं वो चेक हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर वो कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ की मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद हैं, डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति, क्या क्या तैयारियां यहाँ पे हुई हैं? यहाँ पे हमने ये किया है कि एक तो बच्चों की जो 15 to 18 का एज ग्रुप है वो आज खुला है कोवैक्सीन का। ये साइट 1 है जहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है। 15 to 18 50 लोग आते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो, पहले ही ले चुके हैं। उसके अलावा हम 150 टोकन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन साइट के लिए। ठीक है, तो इन टोटल हम 15 to 18 के 200 बच्चों को आज वैक्सीनेट करेंगे। उसके अलावा 18 अबव जो भी हैं वो ऑन साइट वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। मैं रोक रही हूँ आपको। मिलन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली में, वो भी मौजूद है। मिलन, आप जहां पर है वहां से क्या तस्वीरें? देखिए, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी उन कुछ बच्चों से जो पहले वैक्सीनेट कर चुके हैं अपने आप को आकर। ईशा और दर्श मेरे साथ हैं यहाँ आरएमएल अस्पताल में। आप दोनों का वैक्सीनेशन हुआ। एडवर्स इवेंट कुछ फील कर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद? ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, जस्ट फीलिंग द नॉर्मल सेल्फ, और कोई कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखने को नहीं मिली है अभी तक। अभी नहीं मिली है। आप बताइए दर्श। मेरे को ऐसा कोई खास कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब इट्स नॉर्मल, मतलब हाँ इट्स नॉर्मल, हाँ है ना। yes. तो वैक्सीन ले ली है आप लोगों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आई होप यू फील वेल। लेकिन अपनी उम्र के जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि वैक्सीन लेना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी क्योंकि अभी कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फैल रहा है, ओमिक्रॉन आ चुका है। नेक्स्ट कौन सा वेरिएंट आएगा यू डोंट नो। प्लस यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। आपकी ये आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वैक्सीन लें, खुद को भी सेव करें, औरों को भी सेव। ठीक है, यानी मिलन बहुत जरूरी है। यही स्कूल जाने में कितनी आसानी रहेगी? 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन कब शुरू होगी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उन्होंने बताया कि आज से ही इसकी शुरुआत होगी। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ मेहमान खास हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बाल चिकित्सक हैं एक तरीके से, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त पर जब ओमिक्रॉन का खतरा हमारे सर पर है तो कितना जरूरी था यहाँ 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। आपका तारुफ करा दें, डॉक्टर सुशील के काबरा सीनियर प्रोफेसर हैं, बाल चिकित्सक हैं एम्स दिल्ली के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम मोहन है, डायरेक्टर है बाल चिकित्सक डिपार्टमेंट की मेदांता से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मैम, आपका भी स्वागत। डॉक्टर रवि मलिक हैं, ये भी बाल चिकित्सक हैं, सीएमडी है मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में डॉक्टर के पांडे जुड़ेंगे जो कि बाल चिकित्सक हैं, और डॉक्टर जेएल सेठ भी होंगे जो सीनियर कंसल्टेंट है और बाल चिकित्सक हैं फोर्टिस अस्पताल के। उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुशील के काबरा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि ऐसे वक्त पर जब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त पर जब हम कह रहे हैं कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आहट तीसरी लहर की है, ऐसे वक्त पर 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी महत्वपूर्ण देख रहे हैं? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सही समय पे सही दिशा में कदम लिया है कि हम 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। अब ये 15 से 18 ही क्यों? क्योंकि 15 से 18 वाले बच्चे
बाहर ज़्यादा मोबिलिटी होती है उनको ज़्यादा घूमेंगे तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, और इन्फेक्शन के चांसेस होंगे तो वो घर के अन्य व्यक्तियों को और दूसरे छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन करेगा। इसलिए पहले इस ग्रुप को वैक्सीनेट करना जरूरी है। और जैसा कि अभी पहले बताया है कि कोरोना अभी गया नहीं है और अभी बढ़ रहा है, इसलिए सभी अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे अपने जो भी एलिजिबल बच्चे 15 से 18 के बीच उन सबको कोवैक्सीन का टीका लगवाए, जो भी उनके घर के आसपास जो सेंटर है वहां लेके जाए। ठीक है डॉक्टर नीलम मोहन, आप इसमें किस तरीके से आप इसकी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि देखिए पहला डोज लग रहा है, लक्ष्य तय किए गए हैं कि जल्द से जल्द इस वर्ग के लोगों को एटलीस्ट पहली डोज लग जाए, 28 दिन के बाद लगनी है दूसरी डोज। लेकिन क्या पहली डोज लगने से ही बच्चे सुरक्षित अपने आप को कितना महसूस करें? क्या ऐसा आप कहेंगी कि पहली डोज के बाद लापरवाही ना करें क्योंकि खतरनाक हो सकता है, या पहली डोज के बाद थोड़े फ्री हो जाएंगे बच्चे? अगर याद है हम लोग पहले भी बात करते थे तो मैंने कहा था कि थर्ड वेव जरूर आएगी, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम थर्ड वेव को कितनी बुरी बनाए। तो अगेन ये और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी तक थर्ड वेव आएगी, तो वो थर्ड वेव आ चुकी है। लेकिन जो डेटा हम दिल्ली या मुंबई, केरला, जिधर भी सेंटर से देख रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन सिर्फ 10-15% ही आ रहा है एंड बाकी का डेल्टा ही है जो थर्ड वेव में आ रहा है। एंड कल हमने देखा कि दिल्ली में 3000 से ज्यादा केसेस हुए हैं और उसमें 10-12% ही डेल्टा थे। सिमिलरली मुंबई में ऑलमोस्ट 8000 केसेस हुए हैं एक दिन में। तो अगर आप देख रहे हैं डबलिंग टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये वैक्सीन एक अच्छी बात है आई है, लेकिन काश ये वैक्सीन हम जैसे चाह रहे थे एक्सपर्ट्स की नवंबर एंड तक आ जाए, ताकि 2 डोजेस के बाद ही इनकी इम्यूनिटी लेवल 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ते हैं। तो अभी मैं सारे बच्चों को ये कहूंगी कि थर्ड वेव आ चुकी है, आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि 1 डोज के बाद आपकी एंटीबॉडीज नहीं आएंगी, 2 डोज के बाद ही आपकी 2 वीक्स लेटर आपकी आएगी। तो इसीलिए इस टाइम में जो आपके पास अपना कवच है, अपने आप को और अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को बचाने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, दूर क्राउड से अवेयर रहना, ओपन जगहों पे रहना और N95 का मास्क का इस्तेमाल करना, नाक को अपना कवर करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो डबलिंग टाइम है ये बहुत रैपिड है, पहली वेव के हिसाब से भी ज्यादा रैपिड हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत ओमिक्रॉन एंड डेल्टा दोनों हैं इस वक्त हमारी कम्युनिटी में। और इंडिया में सैडली 4 चीज हम देख रहे हैं। एक है थोड़ा सा जिनको 1 वैक्सीन मिल चुकी है, एक है जिनको 2 वैक्सीन मिल चुकी है, एक है जिनको 6 महीने से पहले मिल चुकी है। तो काफी लोग इसमें डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी से घूम रहे हैं। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे तो अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन करना है। और बच्चों को अभी जैसे स्कूल्स कॉलेजेस पे रोक की गई है थोड़े हफ्तों की काफी स्टेट्स में, वो एक अच्छा स्टेप है कपल ऑफ वीक्स के लिए, ताकि ये एक हम मैसेज दे पाए कि सतर्क हो जाए। जी डॉक्टर रवि मलिक, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप अग्री करेंगे जिस तरीके से डॉक्टर नीलम कह रही हैं कि ये नवंबर एंड तक ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए? क्या थोड़ा लेट हो गया, या अब किस तरीके से आगे कदम उठाने चाहिए जब ये पहली डोज 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही है? तो हेलो जी डॉक्टर रवि, आवाज जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, देखिए मैं बताना चाहूंगा जो 15 से 18 साल का ये कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज ये जरूर है कि अभी तक केवल 8 लाख बच्चों ने ही अपने आप को रजिस्टर किया है, जबकि इस एज ग्रुप के अंदर 10 करोड़ बच्चे आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा नंबर बढ़ना चाहिए, ताकि जो है ये वैक्सीनेशन, ये जो एज ग्रुप है इसको हम जल्द से जल्द जो है इसको खत्म कर दें, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स, और उसके बाद अगला ग्रुप जो है 12 से 15 साल वाला उसको ले। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, जो कि आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। ये बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर स्कूल्स, जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो पेरेंट्स और अभिभावकों को बताएं कि कहाँ पर उनका सेंटर है। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर की वैक्सीनेशन दी जाएगी। मैं समझता हूं कि एक दिन में 50 लाख बच्चों को आराम से वैक्सीन दी जा सकती है और ये पूरा प्रोग्राम 2 से ढाई हफ्ते में खत्म हो सकता है।
दो चीजें मैं बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो अभिभावकों को यह बताना चाहूंगा, जब भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर पे ले जाएं तो वहां पर मास्क वगैरह पहन के ले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये ना हो कि वहां पर जमावड़ा करें और वहां पर ये सोशल स्प्रेडर इवेंट बन जाए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज ये बड़ी आवश्यक है कि पेरेंट्स ये मत सोचें कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे जो है एकदम से फौलाद के बन गए और अब इनको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन पूरी रखनी बड़ी जरूरी है। अभी तो फर्स्ट डोज लगेगी, सेकंड डोज 4 हफ्ते के बाद लगेगी, उसके 4 हफ्ते बाद जब इम्यूनिटी आएगी उसके बाद में भी आपको पूरी प्रिकॉशंस बच्चों के लिए लेनी बहुत आवश्यक है। अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट के पिछले 2 हफ्ते में 3 गुना केसेस हो गए हैं। अभी अगर 24 घंटे की बात करें तो 33,750 केस हो गए हैं और मात्र 2 हफ्ते पहले जो है इनसे केवल 1/3 केसेस हो रहे थे। और ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी देश में बढ़ता जा रहा है, 1700 का आंकड़ा है। ये तो तब है जब अभी टेस्टिंग भी और ज्यादा अगर होगी तो बहुत सारे हिडन केसेस होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर हम विदेशों की बात करें तो ऑलरेडी 50% बच्चे, 60% बच्चे इस एज ग्रुप में यूरोप वगैरह में ऑलरेडी कंप्लीटली वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बिना बच्चों को वैक्सीनेशन कराए कहीं पर भी हमारा प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों की पॉपुलेशन ही 41% है जो 18 साल से छोटे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीनेशन के बाद ना केवल उनको इम्यूनिटी मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटल सिक्योरिटी भी मिलेगी। रवि जी, आप जो बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ये है कि अभी भी देखिए बहुत सारे लोग जब लाइन लगाकर खड़े थे उनके पेरेंट्स, तो वो ये बात कह रहे थे कि बहुत जरूरी है कि हम आज वैक्सीन तो ले रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही इम्यूनिटी आप में बन गई है, आपके बच्चों में बन गई है। ऐसा नहीं है, उसके लिए लगेगा वक्त।